नमस्कार दोस्तों, सुपर एलेक्स कैसे हैं आप। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने देखा है कि ये वीडियो अपनी बहुत दिनों बाद में मैं वीडियो लेके आया हूँ। बीच में कुछ इश्यूज के कारण, मैं टाइम नहीं मिलने के कारण जो बीच की वीडियो थी वो नहीं आ पाई। जैसा जो डिजीज़ के बारे में जो भी मैं आपको बता रहा था, आज एक बेहतरीन डिजीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ और इससे आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि बार बार आप सिर दर्द से परेशान रहते हैं, जुकाम और सर दर्द दोनों आपके साथ साथ चलते रहते हैं। आपको समझ नहीं आ रखा कि जुकाम को सही करें या सर दर्द को सही करें। तो बार बार अगर आपको जुकाम रहती है, बार बार अगर आपका नाक का बहना रहता है, तो ये कहीं ना कहीं आपका सिर दर्द का कारण बन जाता है। आगे जाने वाले समय में ये न्यूमोनिया का कारण भी बन जाता है। कभी कभार ये जो टीबी होती है उसके लक्षण भी इस टाइप से आते हैं, तो जिनमें आपको पता चल जाता है कि ये जुकाम है। लेकिन जब आपका जुकाम नियंत्रण बना रहता है, तो आयुर्वेद में इसको पिनस बोला गया है। बिगड़े हुए जुकाम को पिनस का एक शब्द है वो दिया गया है, एक टर्म दी गई, पिनस। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो जुकाम बिगड़ गया है, और ये बिगड़ा हुआ जुकाम ही आगे जाके आपके लंग्स में न्यूमोनिया का कारण बनता है, या न्यूमोनाइटिस जो होता है वो भी इसकी वजह से ही होता है। तो सबसे पहले ये किस फैक्टर वाले लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, या हाई रिस्क के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये हाई जो रिस्क वाले जो फैक्टर होते हैं, उसमें अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, या आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी बहुत कम है, तो आप बार बार इस चीज़ का शिकार होते हैं। कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे होंगे, जो कोरोना का जो टाइम पीरियड गया है उसके बाद भी अगर आपके लंग्स की कैपेसिटी कम हुई है, तो भी आपकी इम्यूनिटी कम हुई है, तो भी आपको ऐसे रोग देखने को मिलते हैं, ऐसी जुकाम आपको देखने को मिलती है। तो आप जो जुकाम में आपसे जो नाक से जो बहने वाला पानी है, उसके लक्षण के आधार पर भी आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा जुकाम है या किस टाइप का जुकाम है और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जो आपसे नाक से जो पानी आता है वो बहुत पतला होता है। तो नाक का पानी नॉर्मल पतला आ रहा है, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जुकाम है जो आपको 2-5 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। आप इसका अगर छोटा मोटा जो भी उपचार है आप ले सकते हैं, जैसे आप तुलसी ड्रॉप ले सकते हैं, कोफिन सिरप ले सकते हैं, जिससे 2 से 3 दिन में या 4 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में आपका जुकाम सही हो जाएगा। सेकेंड पोजिशन क्या आती है इसमें कि जो आपका नाक से जो स्रावित होने वाला जो लिक्विड है, यानी जो द्रव है, वो अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो उस टाइम पे आपको क्या है कि आपको कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ है, वायरस का हुआ हो या फिर किसी भी बैक्टीरिया का हुआ हो। तो बैक्टीरिया और वायरस के ज़्यादा अगर कोई भी संक्रमण होता है, तो उसके कारण में आपकी नाक है वो बहती नहीं है। मतलब नाक में बहुत ज़्यादा जो लिक्विड है वो टाइट निकलता है, मतलब गाढ़ा द्रव जिसको आप बोल सकते हैं वो निकलता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, तुलसी ड्रॉप जो आप ले रहे थे उसके साथ साथ आप कोफिन सिरप ले रहे थे, उसके साथ साथ अभी आपको गिलोय टेबलेट और महासुदर्शन क्वाथ भी साथ के साथ लेना है, क्योंकि आपको बैक्टीरियल और किसी भी वायरस का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है। थर्ड में क्या होता है कि आपका नाक ही बंद हो जाता है। तो नाक बंद वाली पोजीशन भी वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण अगर 3 से 4 दिन तक रहता है, तो आपकी नाक कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। उस कंडीशन में आपको सेम जो ये जो ट्रीटमेंट है यही आपको रिपीट करना है। उसके साथ साथ कभी कभार क्या होता है कि जो आपका लिक्विड निकलता है वो हरा निकलने लग जाता है। तो उसमें आपको एक भय वाली बात है, एक घबराने वाली बात है कि लिक्विड जब आपको हरा निकलने जाता है, कहीं ना कहीं आपका इन्फेक्शन बढ़ गया है। तो उस टाइम पे आप ये जो प्रोडक्ट मैंने बताए थे आपको, तुलसी ड्रॉप, कुरकुमिन पाउडर टेबलेट भी आपको इस टाइम चालू कर देनी है। इसके साथ महासुदर्शन क्वाथ, इमुलेक्स, एंटी एलर्जिक, ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए ये आपको स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। इसमें अगर आपको जो नाक से स्रावित होने वाला द्रव अगर आपको हरा दिखाई देता है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ब्लीडिंग आती है, नाक बहती है, उसके साथ साथ अगर आपको ब्लड आता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको टीबी का शिकार है, आपको टीबी हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको नज़दीक के जो लेब है या नज़दीकी डॉक्टर से एडवाइस लेके आपको टीबी का टेस्ट, जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है वो करवाना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत हल्की डिजीज़ है, नॉर्मल डे रूटीन में होने वाली डिजीज़ है, बट बहुत खतरनाक भी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, तो ये एक एक करके जो कर्म मैंने बढ़ती हुई मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे करके आप किसी भी डिजीज़ का या किसी भी अगर जो भी आपको रोग होता है उसको आप स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करने की सोचें। वो अगर उसको स्टार्टिंग में आपने दूर कर दिया, तो वो आगे जाके आपका साइड इफेक्ट नहीं करेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी कम नहीं करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे जितने भी आपके रोग हो रहे हैं, जुकाम की बात करें तो ये भी आपकी लो इम्यूनिटी, शुगर, थायराइड, बीपी, इनके कारण ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि
तो आपको आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। आपको इन्हीं प्रोडक्ट का जो मैंने आपको बताया इनका आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको कोई बैक्टीरियल या कोई भी फंगल या कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। तो ऐसे करके आप जुकाम है उसको ज़्यादा न होने दें, आपको निमोनिया की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी कभी भी। जो आपका सर दर्द है, बहुत बार आप जुकाम और सर दर्द दोनों आपके साथ साथ होते रहते हैं। आप माइग्रेन भी समझ लेते हैं कि सर दर्द हो रहा है तो मेरे माइग्रेन है, या ऐसी डिजीज़ का आप सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि मुझे ये डिजीज़ है। आप किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, या हो सकता है डॉक्टर ने भी आपको उस लेवल पर नहीं देखा हो। तो कहीं ना कहीं आपको अगर जुकाम और सर दर्द दोनों साथ है तो सबसे पहले आप जुकाम का ट्रीटमेंट करें। अगर आपने जुकाम का ट्रीटमेंट कर लिया तो हो सकता है आप सर दर्द जो आपका हो रहा है यानी न्यूमोनिया की भी शिकायत कभी कभार आपको देखने को मिलती है, तो आप उनसे आपका बचाव कर सकते हैं और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।